आज बीएनबी चेन जो बाइनेंस की चेन है, उसने एक नया स्केलिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। वो है जेके बीएनबी जीरो नॉलेज प्रूफ बीएनबी। ये जो जेके बीएनबी है, ये उसके साइड चेन्स के साथ काम करेगा। हाँ, ब्लॉक बाइनेंस अपनी साइड चेन्स लाने वाली है। जैसे एवलांच के पास सबनेट्स है, पॉलीगन अगले महीने सुपरनेट्स लॉन्च करने वाला है। ये सारी ब्लॉकचेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स हैं। सब इसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इथेरियम सक्सेस हो गया अपने स्केलिंग में, तो ये सोच रहे हैं मेरी ब्लॉकचेन कौन यूज करेगा, और सबसे ज्यादा परेशान ये इसीलिए है। तो आइए चलते आज बात करते हैं इन स्केलिंग सॉल्यूशंस की, इथेरियम के स्केलिंग सॉल्यूशन की, बाकी ब्लॉकचेन्स की, और मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, और आने वाले एक साल में आप क्या देखोगे, किस तरह के नरेटिव्स आप देख सकते हो क्रिप्टो में। तो इथेरियम अपने स्केलिंग, इथेरियम मर्ज आने वाला है दो दो 12 और 13 सितंबर के बीच में। इथेरियम का अपग्रेड होगा, और वो अगर अपग्रेड सक्सेसफुल हुआ तो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप होगा शार्डिंग। तो इथेरियम ऑलरेडी इसको मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेसफुल कर लेगा, और धीरे धीरे अगले साल तक अपने स्केलिंग सॉल्यूशन सही से डिप्लॉय कर देगा। अगर ऐसा होता है तो सब प्रोजेक्ट्स परेशान है कि ऐसा ना हो कि जो जो प्रोजेक्ट मेरे में बिल्ड कर रहे हैं धीरे वापस इथेरियम पे मूव हो जाएं, और वापस इथेरियम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और बाकी सारी चीजें, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन हैं, उनको कोई इस्तेमाल ना करे। अभी ज्यादातर जो इनोवेशन है वो इथेरियम पे होता है, लेकिन बीएनबी चेन एक ऐसी चेन है जो कि इथेरियम से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करती है। अब जैसे उनका डेक्स है पैनकेक, उसमें जो ट्रांजेक्शन काउंट है वो यूनिस्वैप से भी ज्यादा है। तो ट्रांजेक्शन काउंट के मामले में बीएनबी चेन का बहुत अच्छा अडॉप्शन है, बहुत ही अच्छा अडॉप्शन है। लेकिन जितना भी इनोवेशन होता है, नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नए चीजें होती हैं, वो सब कुछ इथेरियम पे होता है सबसे पहले। जब वो वहां सक्सेस हो जाता है, उसके बाद वो आता है दूसरी चेन्स पे। और जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन एक साइड चेन है, ज्यादातर उनके गेमिंग, और अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम से इंटीग्रेट किया है। तो जैसे धीरे धीरे वो स्केल कर रहे हैं, और अगले महीने सुपर नेट्स लाने वाले हैं, जो कि उनका ब्लॉकचेन स्पेसिफिक ब्लॉक एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है। मतलब हर एप्लीकेशन जो है वो चाहे तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन डिप्लॉय कर सकता है, और स्केलिंग सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकता है। अब स्केलिंग सॉल्यूशन क्या है, स्केलिंग प्रॉब्लम क्या है, कि सबको पता है ब्लॉकचेन बहुत स्लो है, बहुत आराम से ट्रांजेक्शन नहीं होता और समय लगता है। सब इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी रेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोलाना, पोल्काडॉट, इथेरियम, बीएनबी चेन, कार्डेनो, ये सब इसी को सॉल्व कर रहे हैं। पॉलीगन, फैंटम, वेलास, क्लेटन, ये सारी ब्लॉकचेन है जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन कुछ ही ऐसी ब्लॉकचेन है जो हो सकता हो इसको इफेक्टिवली सॉल्व करें। जैसे लेयर 1 पे सोलाना ही एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसका सही से अडॉप्शन हुआ है, अगर वो स्केलिंग के मामले में आए। अब वो अडॉप्शन सही है नहीं, उसके डेटा को देखना पड़ेगा, लेकिन सोलाना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो ब्लॉकचेन है जो पिछले एक साल में कई बार डाउन गई है। उसके बाद उस डाउन होने के बावजूद उसका जो खुद का नोड हो इतना भारी है कि हर आदमी उसको चला नहीं सकता, और कुछ ही प्रोफेशनल उसको चला सकते हैं। तो सोलाना में ये समस्या है। पॉलीगन में आते हैं, पॉलीगन का अडॉप्शन तो हुआ है, लेकिन उतना कस का अडॉप्शन नहीं हुआ जितनी मार्केटिंग से आपको समझ में आता है। अभी बहुत दूर है पॉलीगन सही से अडॉप्शन में, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीएनबी चेन का अच्छा अडॉप्शन हुआ है, और लगातार वो इन कॉन्टिन्यूसली उसी तरफ स्केलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और बाइनेंस जो एक्सचेंज उसका भी पूरा सपोर्ट है उसमें। और इथेरियम सबसे मोस्ट यूज्ड ब्लॉकचेन है। अच्छा, इथेरियम और पोल्काडॉट दोनों का आर्किटेक्चर लगभग सिमिलर ही है अगर स्केलिंग पे आए। बाकी सारे ब्लॉकचेन्स डिफरेंट हैं, और डिफरेंट टाइप से हैं, लेकिन इथेरियम और पोल्काडॉट एक जैसे हैं। शार्डिंग है, मल्टीपल चेन्स उनके ऊपर है। लेकिन और कार्डेनो की बात करते हैं, कार्डेनो को कोई नहीं यूज करता है। वो जितनी भी मार्केटिंग करें और जितने भी यूट्यूब में आके भाषण दें, उसको कोई नहीं यूज करता है। मैं डेटा ड्रिवन फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी उसको यूज नहीं करता कार्डेनो को। तो कुछ ही मेन चेन है, इथेरियम, बीएनबी, पॉलीगन और सोलाना, 4 मेन चेन है ये, जिनमें सही से रेस चल रही है। अब इस रेस को कौन जीतेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है इथेरियम 2 के सक्सेस पे। अगर इथेरियम 2 सक्सेस हुआ, और सही से सक्सेस हुआ, ये काफी सारी चीजों को किल कर सकता है अकेला। क्योंकि मार्केट में हमेशा, इस मार्केट में जो जीता वही सिकंदर है।
बिटकॉइन अकेले जीता। बिटकॉइन जैसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, बिटकॉइन कैश, डिक्रेड, जो स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिटकॉइन अकेला राजा है। उसी तरह से ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म कौन होगा जो सबसे ज्यादा यूज करेगा, उसमें भी कोई क्लियर विनर नहीं है। अभी इथीरियम है, लेकिन स्केलिंग कौन उसको सही सॉल्व करेगा वही क्लियर विनर होगा। अगर इथीरियम ने इसको कर दिया तो इथीरियम को रोकने वाला कोई नहीं है। और कई सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को ये बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए वो लगातार स्केलिंग सोल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।